हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो हम इसमें मान लेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। क्योंकि यहाँ पर 4m आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर b को 4 माना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल। अब भाज्य हमारा होगा यहाँ पर a बराबर भाजक 4m प्लस r हो जाएगा, जहां पूर्णांक m इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और r इज लेस देन, r जो है शेषफल है, शेषफल जो है भाजक से कम होगा, यानी कि r इज लेस देन 4 और r की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार r की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 और 3 होगी। अब यदि r बराबर 0 तब a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये 4m हो जाएगा। और यदि r बराबर, यदि r की वैल्यू हम 1 मानते हैं तो यहाँ r के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4m+1, सॉरी r बराबर, यदि r बराबर 1 तब a बराबर हो जाएगा 4m+1 और यदि r बराबर 2 तब a बराबर हो जाएगा 4m+2 और यदि r बराबर 3 तब a बराबर हो जाएगा 4m+3। तो इस प्रकार a जो है 4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3 के रूप का हो सकता है। अब चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जब एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तब a संख्या 4m व 4m+2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि
क्योंकि 4m भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा और 4m प्लस 2 भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाजित है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का हो सकता है। के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिखाइए कि n प्लस 1 और n प्लस 2 में से प्रत्येक केवल एक 3 से विभाज्य है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम ये मान लेंगे, माना n को 3 से भाग करने पर भागफल Q तथा शेषफल
शेषफल r प्राप्त होता है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर होगा भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल। अब हमारा यहाँ पर जो भाज्य है वो n है, n बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल। भाजक हमारा यहाँ 3 है, तो 3 क्यू प्लस r, शेषफल हमारा हुआ r, जहां r इज लेस देन 3, r की वैल्यू 3 से कम होगी और 0 से बड़ी और बराबर। तो इस प्रकार r का मान हमारा होगा 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 के बराबर हो जाएगा। यदि r बराबर 0 तब n बराबर हो जाएगा, जब यहाँ 0 भरेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3q। और यदि r बराबर 1 है तब n बराबर हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पर हम 1 भर देंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। और यदि r की वैल्यू 2 है तब n बराबर हो जाएगा, तो अब यहाँ r की वैल्यू यहाँ 2 भर देंगे तो 3q प्लस 2। अब दशा फर्स्ट में यदि n बराबर 3q है, क्योंकि n के 2 गुणनखंड है यहाँ पर 3 और q, यानी कि n जो है 3 से विभाज्य है। तब स्पष्टतया n 3 से विभाज्य है। और यदि दशा सेकंड, यदि n बराबर 3q प्लस 1 है, तब अब हम इसमें दोनों ओर 2 जोड़ देंगे, तो लेफ्ट में भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ n प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 3q प्लस 1 प्लस 2। तो n प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 और 1 3। अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ q प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार n प्लस 2 के गुणनखंड 3 और q प्लस 1 हुई है, तो यानी कि 3 जो है n प्लस 2 का एक गुणनखंड है, तो इसलिए n प्लस 2 जो है 3 से विभाज्य है। तो इसलिए n प्लस 2 3 से विभाज्य है। अब इसके बाद में दशा थर्ड में लेंगे हम। दशा थर्ड, यदि n बराबर 3q प्लस 2, अब हम यहाँ पर दोनों साइड में 1 जोड़ देंगे तो n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। तो n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 और 1 3, और n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 1। तो इसलिए अब यहाँ पर क्योंकि n प्लस 1 के गुणनखंड 3 और q प्लस 1 हो गए, तो इस प्रकार n प्लस 1 जो है 3 से विभाज्य है। तो इसलिए n प्लस 1 3 से विभाज्य
तो इस प्रकार स्पष्ट है कि, अब देखिए यहां पर n जो है n 3 से विभाज्य है, n+2 3 से विभाज्य है, और यहाँ n+1 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि n n+1 और n+2 में से प्रत्येक केवल और केवल एक 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है हल हो जाता है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक व शेयर करें। थैंक यू।